अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 हमने स्टार्ट की थी। 19.2 हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं और उसके कुछ टॉपिक्स रह गए। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 19 होगा और उसके अंदर हम जो है कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्पेशली आज क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 19.2 का है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई की। कैपिटल आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आपने पढ़ा है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ये देखिए इसका डायगोनल है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 and 1 और बाकी नंबर्स क्या दिख रहे हैं 0। तो इसको कहते हैं आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अभी अंडरस्टूड है आई हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया I2 है I3 है। तो जनरली आई अगर लिखा हो तो 2x2 मैट्रिसेस के अंदर आई का मतलब 2x2 होता है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स जो है 2x2 ऑर्डर का है तो इट मीन्स इस आई का मतलब भी 2x2 है। 2x2 का मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। और अगर नहीं दिया तो जनरली तो भी इसको हम I2 को जनरली आई ही लिखते हैं। हाँ I3 होगा स्पेशली तो आपको लाजमी लिख के देता I3, ठीक है ना। आई के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसको I2 ही कंसिडर किया जाता है, यानी 2x2 का। और अगर कुछ ना लिखा हो तो I2 है और वरना अदरवाइज I3 होगा। तो ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल के अंदर 3 1 होंगे, बाकी तमाम नंबर्स क्या होंगे 0 होंगे। इसको कहते हैं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है हमेशा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स आता है। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है जिससे वो मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 1 होता है तो 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा वही बन जाता है और 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 रहता है। तो इट मीन्स आप जब भी किसी नंबर को, किसी मैट्रिक्स को स्पेशली जब मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, आपके पास नंबर जो है मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, ए ही आता है। अगर ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे तो ए आएगा, बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो बी आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक और मैट्रिक्स है आपके पास दैट इज बी, तो हमने बी की एग्जांपल डिस्कस की। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत कॉमन है, आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। देखिए ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से ए इनवर्स। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। इसी तरह यही कंडीशन मैंने दोबारा रिवर्स करके लिखी है, पहले ए इनवर्स लिखा है बाद में ए लिखा है। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से या किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 100% आई आता है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 एंड 0 1। ये 2-3 हमने कंडीशंस पढ़ी। एक आइडेंटिटी आपको बताया क्या होता है, आई का मतलब या I2 का मतलब क्या होता है, I3 का मतलब क्या होता है। और एक प्रॉपर्टी हमने बताई कि मैट्रिक्स जब भी ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम रहेगा। मीन्स ए आई का मतलब ए मैट्रिक्स आएगा, बी आई का मतलब बी मैट्रिक्स आएगा, डी मैट्रिक्स होता डी आ जाता। और किसी भी मैट्रिक्स को चाहे ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है उसको उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से आपको वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आएगा ए के डिटरमिनेंट इंटू आई वेयर ए इक्वल्स टू दिस। देखिए अब हम यहाँ बात करेंगे आई आपको यहाँ गिवन नहीं है, नॉर्मली आपको पेपर में भी कभी गिवन नहीं होता। आई अंडरस्टूड होता है, आपको खुद लिखना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चूंकि ये मैट्रिक्स 2x2 का तो अंडरस्टूड है आई का भी मैट्रिक्स जो है 2x2 का होगा। और हमने वैसे भी बात की जब आई के साथ 2 नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है ये I2 ही है। सो आपको कहता है ए को जब भी एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो प्रोडक्ट इनके आएगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, ए के डिटरमिनेंट इंटू आई। ये कंडीशन है, ये एक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते फिलहाल आप इसको। ये सवाल के अंदर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो प्रूफ लिखेंगे हम और प्रूफ के बाद जो हमें प्रूफ करना है वो लिख देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं आपके पास मौजूद है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब याद रहे कि एडजॉइंट ऑफ ए हम पहले निकाल लेंगे क्योंकि ए सवाल में दिया हुआ, इससे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है हम लास्ट वीडियोस में भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट के मेन डायगोनल के ये रिप्लेस हो जाते हैं, यानी 2 की जगह -6 और -6 की जगह 2, इन 2 की जगह रिप्लेस करते हैं। अब देखिए मैंने जगह रिप्लेस कर दी
और जो बाकी बच गया उनकी हम साइन चेंज कर देते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ जगह रिप्लेस करते हैं, साइन चेंज नहीं करते। सो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब हमें क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किसको कराना है, ए मैट्रिक्स को। तो हम लिखेंगे, पहले ए लिखा है इसलिए पहले हमेशा ए का मैट्रिक्स लिखूंगा। दूसरे नंबर पर एडजॉइंट ऑफ ए तो हमेशा दूसरे नंबर पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा। ये आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि जिसमें आप इसको आगे पीछे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 100% फर्क पड़ेगा अगर आगे पीछे लिख लेंगे तो। सो ए लिखा है पहले कंडीशन में तो पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाद में लिखा तो उसका मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, हमेशा रो मल्टीप्लाई होता है कॉलम से, रो मल्टीप्लाई होता है कॉलम से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो देखें, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, बीच में हमेशा आता है प्लस। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा प्लस आता है, जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं हमेशा बीच में माइनस आता है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में हमेशा प्लस आएगा। याद रहे, जब एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगला कॉलम जब आता है तो बीच में गैप होता है, इसलिए यहाँ गैप छोड़ते हैं। फिर -4 -6 से होगा, -6 +4 से होगा, और -4 -3 से होगा, और -6 2 से हो जाएगा। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × -6 करेंगे आप, तो आ जाएगा -12 + 12। फिर इस तरह अगले जो टर्म है वो -6 + 6, 24 प्लस का एंड 24 माइनस का एंड 12 का, और प्लस का 12 एंड माइनस का 12। तो आपको देख सकते हैं तमाम नंबर्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपके पास एक जीरो या नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तमाम एलिमेंट जब जीरो उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सो चूंकि हमारा फाइनल लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ चुका है, मैं इसका नाम रख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड की जानिब, तो हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका जो था वो था ए डिटरमिनेंट और डॉट आई, यानी ए डिटरमिनेंट जो आएगा उसको आप आई से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका राइट हैंड साइड था। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले ए का मैट्रिक्स जो था वो लिख दिया, और चूंकि इसको डिटरमिनेंट निकालना है इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। और डिटरमिनेंट हमेशा कैसे निकलता है, ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होता है और हमेशा बीच में माइनस फॉर्मूले का आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें 2 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा। इस 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं 2 6 12 माइनस का 12 और ये माइनस माइनस प्लस का 12। याद रहे इस माइनस का ताल्लुक पीछे से नहीं है, इसका ताल्लुक इस साइन से है और इसका ताल्लुक इस साइन से है। तो -12 एंड +12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आपको पता है ए का डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, इसके डिटरमिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसको, ए के डिटरमिनेंट को। तो देखिए ए का डिटरमिनेंट आई लिखा, तो ए का डिटरमिनेंट 0 लिखा, आई का मैट्रिक्स लिख दिया। अब किसी भी स्केलर नंबर को एक मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। इट मीन्स आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब चूंकि हमारे फाइनल आंसर है राइट हैंड साइड, इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू दिस। अब हम यहाँ फाइनली कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। इट मीन्स जो कंडीशन उसने दी थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। इट मीन्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इंटू आई। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव। बट मेक श्योर यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, वो क्या थी कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। बट यहाँ आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसीलिए कन्फ्यूजन क्लियर करता चलो, ये डिटरमिनेंट था, ठीक है, और 0 था, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली 0 आती है, लिहाजा हमने ये प्रूव कर दिया।